हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है द क्रोज एंड द पिजन। अ ह्यूज फ्लॉक ऑफ क्रोज बिकम अ ग्रेट न्यूसेंस टू अ फार्मर। एक बहुत बड़ा कौओं का झुंड जो है एक किसान के लिए बहुत ज़्यादा सरदर्द बन गया था। मतलब आतंकवादी टाइप के बन गए थे। ह्यूज मीन्स होता है बहुत बड़ा, फ्लॉक ऑफ क्रोज मतलब कौओं का झुंड। जैसे भेड़ बकरियों का झुंड होता है ना। इस तरह से कौए के झुंड को फ्लॉक कहा जाता है। ग्रेट मीन्स वैसे महान होता है, लेकिन यहाँ पे बड़ा है, बड़ा सेंस दे रहा है। तो बहुत बड़ा मतलब सरदर्द बन गया था किसान के लिए। द क्रोज वुड स्विप डाउन ऑन हिज कॉर्नफील्ड एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप। कौए क्या करते थे, पूरी की पूरी उसकी फसल को, मतलब आते थे एकदम, आना एकदम उड़ के एक साथ आते थे, सूप डाउन, और कॉर्नफील्ड में उसके आके डिस्ट्रॉय कर देते पूरी फसल को। क्रॉप मीन्स होता है फसल। द एंग्री फार्मर डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ देम। गुस्से में आए फार्मर ने, किसान ने डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया कि उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। रिड ऑफ दैम मीन्स उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। वन डे, एक दिन, ही स्प्रेड, एक दिन उसने अ नेट, ही स्प्रेड अ नेट मीन्स एक दिन अपने खेत में उसने नेट को फैला दिया, जाल फैला दिया। इन हिज फील्ड मतलब अपने खेत में, उसके खेत में। देन ही स्कैटर्ड सम ग्रेन्स ऑन इट, और कुछ जो दाने थे, ग्रेन्स थे, वो उसने पूरे नेट के ऊपर फैला दिए, डाल दिए। स्कैटर करना मतलब डाल देना, छिड़क देना। द क्रो सो द ग्रेन्स, क्रो ने जो है ग्रेन को देखा, दाने देखे। दे केम डाउन टू ईट ग्रेन, और वो नीचे आए और ग्रेन को खाने लगे, दानों को खाने लगे। दे वर कॉट इन द नेट, और वो कॉट में, उसमें नेट में फंस चुके थे, पकड़े जा चुके थे। द फार्मर वॉज ग्लैड टू सी द ट्रैप्ड क्रोज, और उसको बड़ा सुकून महसूस हुआ ये देख के कि सारे जो कौवे थे वो उसमें फंस चुके हैं, जाल में। ही सेड, यू रोबरर्स, नाउ यू विल मीट द एंड ऑफ एंड यू डिजर्व। मतलब कि तुम एक तरह से, मतलब रोबर कौन होते हैं, डाकू होते हैं, कि तुम अब तुम्हें अपना अंत मिलेगा, अब तुम अपने अंत को पहुंचोगे। जस्ट देन ही वॉज सरप्राइज्ड, तभी, जस्ट देन मतलब तभी, ही वॉज सरप्राइज्ड, वो एकदम हैरान रह गया। सरप्राइज मीन्स होना, आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज होना। टू हेयर अ पिटीफुल साउंड ऑफ कूइंग, क्या क्या सुनकर, पिटीफुल बहुत ही दर्द भरी आवाज सुनकर, कूइंग मतलब कौवे, ये जो कबूतर कू कू करते हैं उसकी साउंड को कहा गया है। सो ही लुक्ड केयरफुली, और उसने इसलिए बहुत ध्यान से देखा, केयरफुली मीन्स मतलब ध्यान से देखा। एंड फाउंड अ पिजन अमंग द क्रोज, और उन कौओं के बीच में उसने क्या पाया, एक पिजन को पाया, एक कबूतर फंसा हुआ था, कौओं के बीच में कबूतर फंसा हुआ था। किसान ये देख के बहुत हैरान हो गया। तो आइए देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है। द फार्मर सेड टू द पिजन, फार्मर ने पिजन से कहा, सेड मीन्स कहा, हाउ कम यू आर इन दिस गैंग, कि तुम किस तरह से इस गैंग में आ गए। एनी हाउ, जो भी है, एनी हाउ मीन्स जो भी है। आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर यू, कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, अलग करने वाला नहीं हूं। यू विल हैव चूजन बैड कंपनी, तुमने एक गलत कंपनी को चुना है। एंड सो यू मस्ट सफर, और इसलिए तुम इसको भुगतोगे, सफर करोगे। सेइंग सो, इस तरह कहकर, द फार्मर विसल्ड टू कॉल हिज हाउंड्स, ये कहकर फार्मर ने विसल बजाई, घंटी बजाई। टू कॉल, किस लिए बजाई, बुलाने के लिए। किसको, हिज हाउंड्स, अपने जंगली कुत्तों को बुलाने के लिए। हाउंड्स मीन्स होता है जंगली कुत्ते। द हाउंड्स केम एंड किल्ड ऑल द बर्ड्स वन बाय वन, और हाउंड्स जो थे वो आए, जंगली कुत्ते आए, और एक के बाद एक करके सारे जो बर्ड्स थे उनको खत्म कर दिया। तो इस कहानी का अंत अच्छा नहीं है, बेचारा पिजन जो है गलती से इनमें फंस गया और वो भी मारा गया। तो हमें हमेशा अपने फ्रेंड्स, अपनी जो कंपनी है,
चूज करने से पहले देखना चाहिए कि वो किस तरह के हैं। गलत संगत वाले लोगों को या फ्रेंड्स को हमें नहीं चुनना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि नई नई कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।